अब अगला है इसमें प्रमुख वैज्ञानिक है। प्रमुख वैज्ञानिक प्रमुख वैज्ञानिक है। प्रमुख वैज्ञानिक में से आज हम बता देते हैं और इससे इससे कल इसमें इसमें का जो प्रश्न होगा उदाहरण वाला प्रश्न, वो 35 से 36 प्रश्न है, इसको कल करवा देंगे। प्रमुख वैज्ञानिक प्रमुख वैज्ञानिक देखेंगे इसको। पहला है यहाँ पर, पहला वैज्ञानिक कौन है यहाँ पर? हेनरी बैक्यूरल। हेनरी बैक्यूरल हेनरी बैक्यूरल के बारे में जानेंगे थोड़ा। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। हेनरी बैक्यूरल जो है, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किए थे? रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी और गामा किरण रेडियो एक्टिविटी और गामा किरण की खोज किए थे। हेनरी बैक्यूरल रेडियो एक्टिविटी और गामा किरण की खोज किए थे। इसमें जो मेन मेन पॉइंट है वही देखेंगे, बस ज्यादा नहीं देखना है। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और ये रेडियो एक्टिविटी और गामा किरण की खोज किए थे। रेडियो एक्टिविटी और गामा किरण की खोज किए थे। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला कौन सा वैज्ञानिक है यहाँ पर देखेंगे। अगला है नील बोर। नील बोर नील बोर ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। नील बोर जो है वो डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल दिया था। यानी कि ये नील बोर जो है परमाणु की संरचना के बारे में बताए थे। परमाणु की संरचना का मॉडल दिया था। परमाणु की संरचना का मॉडल दिया था नील बोर ने। परमाणु की संरचना का मॉडल दिया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रश्न होगा 30 से 35 प्रश्न होगा, जो एमसीक्यू टाइप होगा ऑब्जेक्टिव वाला, वो कल करा देंगे। इसलिए आज ध्यान दे लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा तो कल प्रश्न करने में सही होगा। तो देखेंगे यहाँ पर नील बोर के बारे में देख रहे हैं। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। डेनमार्क के, इसमें जो मेन पॉइंट है बस उसी पर चर्चा करेंगे। डेनमार्क के थे और इन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल दिए थे। और इनको 1922 में परमाणु की संरचना मॉडल देने के लिए इनको 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1922 में। चलिए अगला देखेंगे पॉइंट। अगला पॉइंट है हेनरी क्वेंडिस। हेनरी क्वेंडिस हेनरी क्वेंडिस ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। हेनरी क्वेंडिस ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। हेनरी क्वेंडिस ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी। यानी कि इन्होंने हाइड्रोजन का खोज किया था। हेनरी क्वेंडिस हाइड्रोजन का खोज किया था। हाइड्रोजन तत्व का खोज किया था। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, यहाँ पर जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक के बारे में देखेंगे। जेम्स चैडविक चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। जेम्स चैडविक के बारे में देख रहे हैं। जेम्स चैडविक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जेम्स चैडविक क्या थे? ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। 1932 में इन्होंने परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। यानी कि जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन क्या है, कैसा कण है? तो यह आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? आवेशहीन कण है। आवेश रहित यानी कि इसमें आवेश नहीं होता है। रहित का मतलब होता है नहीं, आवेशहीन कण है। अगला देखेंगे। अगला वैज्ञानिक है कॉपरनिक्स। अगला वैज्ञानिक है कौन? कॉपरनिक्स। कॉपरनिक्स कॉपरनिक्स कहाँ के वैज्ञानिक थे?
तो पोलैंड की कोपरनिक्स जो थे वो पोलैंड से थे, पोलैंड से। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य की चारों ओर घूमती है। कोपरनिक्स ने सबसे पहले क्या बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। कुमारी माया जी 1932 में, ठीक है। कोपरनिक्स ने क्या बताया था, पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसमें एक ही पॉइंट है, पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिक्स के बारे में। अगला देखेंगे, अगला है मैडम मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी मैडम मैरी क्यूरी मैडम मैरी क्यूरी ये पोलैंड से थे, जो कि बाद में जाके ये फ्रांस में बस गए थे। फ्रांस की नागरिकता लेके और फ्रांस में ही बस गए थे। मैडम मैरी क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। मैडम मैरी क्यूरी रेडियम की खोज की थी, और इन्हें मैडम मैरी क्यूरी रेडियम की खोज की थी। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, 2 बार, एक बार 1903 में और एक बार 1911 में। ये ध्यान देना है, एक बार 1903 में और एक बार 1911 में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था मैडम मैरी क्यूरी को। और इसमें कोई पॉइंट नहीं है। अगला देखेंगे, अगला है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये ये कहाँ के थे वैज्ञानिक, ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया था, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और गुणित अनुपात का नियम भी दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन के द्वारा जो काम किया गया, एक गुणित अनुपात का नियम दिया गया और एक परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन के बारे में देखेंगे। ये भी ब्रिटिश से थे। इनके पुस्तक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इनके पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये सभी एग्जाम में लगभग ही पूछा जाता है, ये प्रश्न रहता ही है किसी भी एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न रहता है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो चार्ल्स डार्विन का पुस्तक है। इसमें विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इस पुस्तक में द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। प्राकृतिक वर्ण, जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम कहते हैं। जॉन डाल्टन सही है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है, और इसी में से कल प्रश्न रहेगा, 35 से 36 रहेगा प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कल अगर आज अच्छे से अगर ध्यान दीजिएगा तो कल आसानी से जवाब दे पाइएगा। अगला प्रश्न है, अगला वैज्ञानिक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के थे, तो यहूदी थे। अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे। यहूदी मूल के थे लेकिन यहूदी मूल के थे और वह जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। यानी कि यहूदी मूल से थे और जर्मनी के थे और बाद में जाकर यह अमेरिका में बस गए। इन्होंने 1933 में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का इनका एक ही पॉइंट है, ये जो याद करने वाला है, सापेक्षता का सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो इसमें क्या है, इसका समीकरण क्या है, इसका E = mc²।
सापेक्षता के सिद्धांत का समीकरण क्या है? E बराबर mc²। E क्या है? इसमें ऊर्जा है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी है। और m क्या है? m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। और c क्या है? इसमें c प्रकाश का वेग है, प्रकाश 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 वेग है, प्रकाश का वेग है। अगला देखेंगे पॉइंट, अगला पॉइंट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश के बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। यानी कि इनके द्वारा जो खोज किया गया था लाइसोजाइम, लाइसोजाइम और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण खोज क्या है? पेनिसिलिन और लाइसोजाइम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दो महत्वपूर्ण खोज क्या है? लाइसोजाइम और पेनिसिलिन, लाइसोजाइम और पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है गैलीलियो, गैलीलियो। अगला जो वैज्ञानिक है कौन है? गैलीलियो, गैलीलियो। ये इटली के वैज्ञानिक थे, गैलीलियो जो थे इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने टेलीस्कोप, गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का निर्माण किया गया, गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का निर्माण किया गया, निर्माण किया था। और कोपरनिक्स की थ्योरी का समर्थन किया था। यानी कि कोपरनिक्स का जो थ्योरी था, कोपरनिक्स का जो थ्योरी था पृथ्वी से रिलेटेड, उसका समर्थन भी किए थे गैलीलियो, गैलीलियो। और टेलीस्कोप का निर्माण किया था। और ये एक और पॉइंट है, समर्थन दिया और गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया। यानी कि न्यूटन के जो गति का जो नियम है, गति का नियम है, उसमें पहला गति का जो नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उसका प्रतिपादन भी गैलीलियो ने किए थे। तो गैलीलियो के द्वारा किया गया तीन काम कौन सा है? एक टेलीस्कोप का निर्माण, और दूसरा कोपरनिक्स के थ्योरी को समर्थन देना, और तीसरा क्या है? गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन करना, गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित करना। अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें का जितना प्रश्न है, कल जो प्रश्न करेंगे ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आज, तो कल क्लियर हो जाएगा ये सब। तो अगला कौन सा है? अगला है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा क्या किया गया है? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ये ब्रिटिश डॉक्टर थे, ब्रिटिश डॉक्टर थे, जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी, तथा शारीरिक और भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। कार्यकी एवं भ्रूणिकी, कार्यकी एवं भ्रूणिकी, रक्त परिवहन की खोज और कार्यकी एवं भ्रूणिकी, कार्यकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। विलियम हार्वे के द्वारा किया गया कार्य क्या है? रक्त परिवहन की खोज और कार्यकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। ये भी ये भी इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन ब्रिटेन के ही थे, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। यानी कि एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई। जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो के द्वारा किया गया है। देखेंगे यहाँ पर एडवर्ड जेनर क्या किए थे? चेचक के टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर भी, ये भी ब्रिटिश सर्जन थे, ब्रिटिश सर्जन थे, और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला, एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था जोसेफ लिस्टर। अगला है जोसेफ प्रिस्टले,
जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। ब्रिटिश, ये भी ब्रिटिश के थे और रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों के एकत्रित करने की विधि का विकास किया। गैसों को गैसों को एकत्रित करने के विधि का विकास किया। ऑक्सीजन की खोज और गैसों के एकत्रित करने की विधि का विकास किया। कौन? जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा क्या किया गया है? ऑक्सीजन का खोज और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास। गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास। बस 2 पॉइंट है इसमें। अगला देखते हैं। अगला है डब्ल्यू.सी. रोटेंजन। डब्ल्यू.सी. रोटेंजन ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक्सरे एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे की खोज किसने किया था? जे एक्सरे की खोज डब्ल्यू.सी. रोटेंजन ने खोज की थी। अतः एक्स किरणों की रोटेंजन रेंज भी कहते हैं। एक्स किरण को क्या कहते हैं? रोटेंजन रेंज। एक्स किरण को रोटेंजन रेंज भी कहते हैं। एक्स किरण को रोटेंजन रेंज भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप उत्तक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्होंने सेल की संज्ञा दी। सेल यानी कोशिका की संज्ञा दी, यानी कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और मृत पादप उत्तक में देखे थे। रॉबर्ट हुक ने मृत पादप उत्तक में कोशिकाएं देखी, जिसे इन्होंने सेल की संज्ञा दी। यानी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया कब? 1665 में। अगला पॉइंट है रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये स्कॉटलैंड से थे। रदरफोर्ड स्कॉटलैंड से जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने क्या किए थे? 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज। अगला पॉइंट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में देखेंगे। आर्यभट्ट के बारे में देखेंगे यहाँ पर। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ, यानी कि प्राचीन भारत में यह खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ दोनों थे। प्राचीन भारत के खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, जिनकी रचना आर्यभट्टीय आर्यभट्ट आर्यभट्ट की रचना क्या है? आर्यभट्टीय यह पूछा जाता है प्रश्न। आर्यभट्ट की रचना क्या है? आर्यभट्टीय। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी इन्होंने बताया था सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। सबसे पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत में खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ दोनों थे। और इनकी रचना क्या है? आर्यभट्टीय। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। इन्हें जेसी बोस कहते हैं। जगदीश चंद्र बोस प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे। जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। इन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, यानी कि बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना जेसी बोस ने किए थे, जगदीश चंद्र बोस ने। और क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार। यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट है? पहला,
ये भौतिकी विज्ञानी थे। दूसरा, ये बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किए थे और क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किए थे। क्रेस्कोग्राफ और क्रेस्कोग्राफ में क्या मापा जाता है? क्रेस्कोग्राफ में क्या मापा जाता है? तो पौधे की वृद्धि, पौधे की वृद्धि, पौधे की वृद्धि, पौधे की वृद्धि को मापते हैं, पौधे की वृद्धि को मापते हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए 1930 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर ध्यान देना है 1930 में रमन प्रभाव, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है रमन प्रभाव दिए थे, रमन प्रभाव दिए थे। और रमन प्रभाव के लिए इनको 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत किया गया था। 28 फरवरी को रमन प्रभाव जो है 28 फरवरी को 28 फरवरी को 28 फरवरी को दिया गया था। रमन प्रभाव 28 फरवरी को दिया गया था, जिसके कारण 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 28 फरवरी को 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। रमन प्रभाव जो दिए थे, रमन प्रभाव जो दिए थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो वह किस तारीख को? 28 फरवरी को दिए थे, 28 फरवरी को। इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और वेंकट रमन जी को 1954 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था कब? 1954 में। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर बीरबल साहनी। बीरबल साहनी के बारे में देखेंगे। बीरबल साहनी, बीरबल साहनी प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ वनस्पतिज्ञ थे। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीयता, फर्नों की सजातीयता और संरचना, फर्नों की संजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज किए थे। इनका एक ही पॉइंट है, फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज किए थे। फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज किए थे। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा भौतिक के भौतिकी 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 के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे, विद्वान थे। 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद की विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स, तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। उनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। इनका दो ही पॉइंट है यहाँ पर, तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनका महत्वपूर्ण अनुसंधान है। और इनकी जो कृति है, इनके द्वारा जो लिखा गया है बुक, वो कौन सा है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। अगला पॉइंट है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी थे। क्या थे? प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। डॉक्टर सलीम अली प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे, पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्होंने भारत का, इन्हें इन्हें भारत का वॉट्समैन भी कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली को भारत का वॉट्समैन भी कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली को भारत का वॉट्समैन भी
कहा जाता है। 1976 में 1976 में इनको पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर ध्यान देना है, ये वाला प्रश्न, वर्ड्समैन, इन्हें सलीम अली को वर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है। भारत का वर्ड्समैन, भारत का वर्ड्समैन। और एक ये वाला ध्यान देंगे, 1976 में इन्हें पद्म विभूषण पदक मिला था, पद्म विभूषण। अगला देखेंगे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत में 1948 में, भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था 1948 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? 1948 में। और उनका का जो अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बने थे। परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान केंद्र बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र बन गया। यानी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो बाद में उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो भाभा अनुसंधान केंद्र, भाभा अनुसंधान केंद्र बाद में उसका नाम बदल कर दिया गया। अगला इसमें पॉइंट नहीं है कोई। अगला वैज्ञानिक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें ही एस चंद्रशेखर के नाम से भी जानते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के वैज्ञानिक है और अमेरिकी वैज्ञानिक है। एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के वैज्ञानिक और अमेरिकी वैज्ञानिक है। भारतीय मूल के हैं लेकिन वे अमेरिका के वैज्ञानिक है। भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिक है। तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर, विलियम फाउलर के विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया, संयुक्त रूप से दिया गया था, प्रदान किया गया। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। 2 पॉइंट है यहाँ पर, 2 पॉइंट है। एक है विलियम फाउलर, विलियम फाउलर के साथ इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। और दूसरा क्या है इसमें कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कितना कहते हैं? क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए। यानी कि हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए। आनुवांशिकी कोड, आनुवांशिकी कोड की खोज की थी। यानी कि हरगोविंद खुराना जो है आनुवांशिकी कोड की खोज और प्रोटीन संश्लेषण पर अध्ययन किया। प्रोटीन संश्लेषण पर अध्ययन और आनुवांशिकी कोड की खोज। और 1968 में इन्हें अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 में। और अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। जय हिंद, जय हिंद आपको भी। चलिए देखेंगे अगला पॉइंट। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। इसमें का 3 पॉइंट है। प्रोटीन संश्लेषण के बारे में अध्ययन किए थे हरगोविंद खुराना और आनुवांशिकी कोड का खोज किए थे। और 1968 में इन्हें अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है सतीश धवन। यानी कि अगला जो वैज्ञानिक है कौन है? सतीश धवन। सतीश धवन
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे हमें इसरो कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो। इसरो इसरो कहाँ है? बेंगलोर में है। इसरो बेंगलोर कर्नाटक में है, कर्नाटक में स्थित है। भूतपूर्व अध्यक्ष थे, यानी कि सतीश धवन जो है इसरो के इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। और जब ये अध्यक्ष थे तो इनके समय में जो उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया था वो कौन कौन सा था, तो यहाँ पर देखेंगे इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। यानी कि सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष थे। और जब ये अध्यक्ष थे तो ये पद पर जब थे तो उस समय आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किए थे। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। यानी कि ये भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की। यानी इनके द्वारा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि कहाँ है? अहमदाबाद में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना इनके द्वारा दो संस्थान का स्थापना किया गया। एक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि अहमदाबाद में है और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किया गया। यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान देना है। एक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना। ये लास्ट था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होगा 30 से 35 प्रश्न होगा, ये कल करा देंगे तो कल क्लियर हो जाएगा इसका पूरा प्रश्न।